Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देखिए प्रभुपाद जी शुरू ही कर रहे हैं कि भगवान के गुण देखो क्या होते हैं। भगवान को भगवान किसी भी व्यक्ति को भगवान कहने से पहले ये गुण चेक करो उसमें है कि नहीं है, तब आप उसको भगवान बोलो। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परम तदेवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमित्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। विष्णु पुराण का है। फिर देखते हैं इसको। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमिड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। संस्कृत समझते हैं पहले तो, इंटरेस्टिंग है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, सारे ईश्वरों में कृष्ण महेश्वर, मतलब ईश्वर के भी ईश्वर कृष्ण। ठीक, ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण है। और लोग इसका प्रमाण और जगह मिलता है। ईश्वर परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादरादर गोविंद सर्व कारण कारणम। और एक प्रमाण यहाँ भी मिलता है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वर, जो महेश्वर है, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, उसमें भी आप परम। सबसे परम ईश्वर मतलब कहने का मतलब है भगवान। तम देवतानाम परमम च दैवतम, देवताओं के भी देवता आप। ठीक। पतिम पतीनाम परमम, जितने भी पालन करता है, पति मतलब स्वामी या पालन करता, उन सब में आप परम पालन करता है। ठीक। परस्ताद विदाम देवम भुवनेशमिड्यम, परम परस्ताद मतलब इस भौतिक जगत से परे हैं। ठीक। विदाम देवम भुवनेशम इड्यम, भुवनेश इड्यम का मतलब, भुवनेशम इड्यम का मतलब ये कि जो भुवन है, जो थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें आप ही पूजनीय व्यक्ति, तीनों लोकों में आप ही पूजनीय व्यक्ति। भुवनेशम इड्यम, इड्यम मतलब होता है प्रार्थना या पूजनीय, तो सारे भुवन में आप ही पूजनीय। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, आपके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, आपके लिए कुछ करनी है, कोई कर्तव्य नहीं। क्यों भाई? न तत्समश्चा भी यदक दृश्यते, सब कुछ आपकी शक्ति द्वारा हो जा रहा है। ठीक है। हाँ सॉरी, सॉरी, सम मतलब होता है इक्वल। हाँ, तत्समश्चाभिधिकश्च दृश्यते, मतलब ना आपके कोई समान है, ना आपसे कोई बढ़कर है इस जगत। दृश्यते मतलब दृश्य जगत में तीन तो भौतिक संसार है, उसमें ना तो कोई आपसे बढ़कर है, ना तो कोई आपसे इक्वल। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की बहुत शक्तियां हैं और वही सारी शक्तियां स्वाभाविकी उनकी इच्छा से सारे कार्य कर रही हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान की इच्छा मात्र से जो बहुत सारी शक्तियां भगवान की हैं, वो सब एकदम से क्रियान्वित कर। तो मतलब इस दृश्य जगत, ये जो संसार चल रहा है, ये भगवान की इच्छा से चल रहा है। कैन यू इमेजिन दिस?
आप सिर्फ इच्छा करें कि मेरे पास बोतल आ जाए पानी की, आ जाएगी? क्या लगता है प्रभु जी आपको? आप इच्छा करेंगे आपकी बोतल आ जाएगी सामने पानी की? नहीं प्रभु जी। ओके। लेकिन भगवान जो इच्छा करते हैं तुरंत पूरी हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन, मान लीजिए प्रभु जी आपकी इच्छा करने से सारी आपकी जो भी आपको वस्तु चाहिए मिल जाती, तो क्या आपको काम करते? नहीं करती। भगवान करते। यही तो गुण है, यही तो बस फैक्ट है भाई। जिसकी इच्छा मात्र से सारा जगत चल रहा है, उस व्यक्ति को भी काम करना नहीं पड़ रहा, वो काम कर रही आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। उनको कुछ भी नहीं करना, उनकी इच्छा मात्र से बस खाली वो सोचे सब कुछ हो जाएगा जो वो चाहते हैं। पूरा जगत उनकी इच्छा मात्र से चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं। ये अचिंत्य। अगर आप की इच्छा से कुछ भी होने लगे, मान लीजिए सारी इच्छा ना पूरी हो, कुछ होने लगे, तो आप काम करना शुरू। अरे बस हम खाली बैठेंगे, इच्छा करेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य करते हैं, अपना नियत कर्म करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो ये सब हमें सुनना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो अचिंत्य व्यक्ति है। जो आजकल के सो कॉल्ड रास्कल अपने आप को भगवान बोलते हैं, उससे कहो तुम कुछ इच्छा करो तो पूरी नहीं होने वाली। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविक भगवान में ज्ञान है, मतलब उनको ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है हमारी तरह कि अरे ट्यूशन ले रहे हैं फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। भगवान में सारा ज्ञान इनबिल्ट है और सारा बल इनबिल्ट। ये नहीं कि हम लोग जिम जा रहे हैं, सिक्स पैक एप्स ये उठा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ताकत बढ़ाने के लिए। भगवान में ऑलरेडी सारी ताकत इनबिल्ट है, इसीलिए एक ही उंगली पे गौतम पर्वत उठा लिया तो 7 साल की उम्र में। सब कुछ स्वाभाविक है, पूरी शक्ति, सब कुछ सारी शक्ति भगवान में है, ज्ञान बल क्रिया सब। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस उनकी आप मतलब कल्पना कीजिए कि किसी की इच्छा मात्र सब कुछ चल रहा है संसार में। हवा चल रही है, मतलब पेड़ से फूल निकल रहे हैं, और जिसका पेड़ है वही निकल रहा है। ये भी नहीं कोई भैया आम के पेड़ से कभी सेब निकला है, गलती हो गई हो। सिर्फ इच्छा से सारे काम परफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ इच्छा से। कल्पना कीजिए, सिर्फ इच्छा से, उसने हाथ भी नहीं लगाया, सब परफेक्ट हो रहा है। ऐसा ऐसे अचिंत्य, ऐसे भगवान भी आके कर्म करते, कर्तव्य करते, जबकि उनकी साथ सब कुछ हो सकता है। ये बड़ा अचिंत्य है। ऐसे ऐसे कि हम मतलब भजन कर रहे हैं, ऐसा ऐसे व्यक्ति का भजन कर रहे हैं, सुनना बहुत जरूरी, गुण सुनना बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति का भजन कर रहे हैं जो कुछ भी कर सकता है और सिर्फ इच्छा मात्र से कर सकता है। वो तो चिंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुनना चाहिए, ये नहीं खाली पढ़ के निकल गया, सोच उसको सोचा करना चाहिए कि अरे यार कैसे परमेश्वर समस्त नियम। अब प्रभा जी उसी श्लोक को ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से विशेष शक्ति प्राप्त होती है। जीव जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों के आराध्य हैं। ठीक, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने वाला, ये थोड़ा समझने वाला पैराग्राफ। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। फिफ्थ कैंटो में ऋषभ देव बोलते हैं कि जो मेरा शरीर है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर समझ नहीं आता। अब यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान का जो मल है, भगवान जो ऋषभ देव का जो मल है उससे खुशबू आती है। अब
यहाँ पे तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि भाई किसके मल से खुशबू आती है, किसी की आती नहीं आती होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, कल्पना भी नहीं कर सकते किसी के मल से खुशबू आती हो। जस्ट कांट इमेजिन। कोई सोच सकता है किसी के मल से खुशबू भी आ सकती है? नहीं सोच सकता है। तो इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं कि मेरे शरीर को समझना बड़ा अचिंत्य है, वो समझ नहीं आता है। अब एक चीज देखते हैं, क्यों नहीं समझ में आता। मैंने इसको पहले ही बताया था, फिर रिपीट करना बहुत जरूरी है कंटेक्स्ट में। जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, तो ये वस्तु है, ये मतलब लैपटॉप ये वस्तु है, इसको मैं जानता हूँ। ये लैपटॉप है, ये है ज्ञान। और मैं इसको जान रहा हूँ कि ये लैपटॉप है, ये हो गया ज्ञाता। मतलब मैं ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जान रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? लैपटॉप को मैं जान रहा हूँ कि ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप ज्ञेय वस्तु है जिसको मैंने जाना। ये लैपटॉप है, ये हो गया ज्ञान। ज्ञान है किसको? ज्ञान मुझे है कि ये लैपटॉप है, तो मैं हो गया ज्ञाता। एक ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। लेकिन भगवान में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एक ही है, और इस संसार में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय अलग अलग। भाई ज्ञाता क्या है? ज्ञाता लैपटॉप। लैपटॉप, और मैं बोल रहा हूँ ये लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप है जो मैंने बोला वो लैपटॉप से अलग है, और मैं तो लैपटॉप से अलग हुई। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय अलग अलग है कि नहीं? ये बात समझ में आती है? लैपटॉप ये नहीं जानता कि ये लैपटॉप यस है, यस। लेकिन लैपटॉप ये नहीं जानता कि ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप से ज्ञान अलग हो गया कि ये लैपटॉप है, वो अलग हो गया, और मैं तो लैपटॉप से अलग हुई कि मैं ज्ञाता हूँ। लेकिन भगवान में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का फर्क नहीं। ठीक। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग प्रचार में बोलते हैं, क्या आप ये हाथ हैं? नहीं। क्या आप ये शर्ट हैं? नहीं। क्या आप अपनी आंख है? नहीं। बोलो किसकी आंख है? मेरी आंख है। किसका हाथ है? मेरा हाथ है। तो जब ये मेरा मेरा मेरा, तो तू कौन है? तो हम लोगों ने ज्ञान ज्ञाता के डिफरेंस को दिखाया कि तू मान रहा है कि तेरा ये हाथ तेरा है, तो हाथ तुमसे अलग हुआ क्योंकि ये तेरा है। तो जो ज्ञान है कि ये तुम्हारा हाथ है, ये ज्ञान हो गया। हाथ तो तुमसे अलग है क्योंकि तुम कह रहे हो तेरा है। तो ज्ञाता कौन हुआ? जीव हुआ। इस बात को समझ में आ रहा है कि प्रचार में हम लोग ज्ञान ज्ञाता के से डिफरेंस दिखाते हैं कि जीव शरीर से अलग है। ज्ञान ज्ञाता के अंतर को बताते हैं प्रचार के समय कि तुम भैया अपना हाथ नहीं हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाथ है। तो हाथ ज्ञाता है, तुम्हें पता है कि हाथ तुम्हारा है, ये ज्ञान है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाथ है, तो तुम कौन हुए? तुम अलग हुए हाथ से। ये एक बात। दूसरी बात, इस संसार में जो भी चीज रूप लेके बैठी है, रूप मतलब फॉर्म, उसकी लिमिटेशन। भाई जैसे मान लीजिए लैपटॉप में सामने रखा है तो वो कुछ इंच का होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। टेबल है वो भी कुछ इंच की होगी, या मान लीजिए जो मेरा मुंह है, तो ये इतने तक ही सीमित है। कुछ एक इंच है, कुछ भी कह सकते हैं पैरामीटर में। तो जो भी चीज इस संसार में रूप लेके बैठी है उसकी लिमिटेशंस है, लेकिन भगवान का रूप होते हुए भी उनका रूप अनलिमिटेड। रिपीट करता हूँ मैं एक बार। जो भी आप मटेरियल फॉर्म देख रहे हैं उसकी लिमिटेशन है, वो एक सीमित है, वो सीमित अवस्था में, मतलब कुछ सीमा है उसकी, उससे बढ़कर नहीं है वो। लेकिन भगवान का शरीर भी है, और वो अनलिमिटेड, वो हर जगह फैला है। इसीलिए भगवान में दो मतलब दो अपोजिट गुण इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये नेक्टर डिवोशन में हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि भगवान में दो अपोजिट गुण एक साथ पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम कह दें किसी का अनलिमिटेड फॉर्म है, तो उसका फॉर्म आप गिनेंगे नहीं। अगर आप फॉर्म गिनेंगे तो लिमिटेड होगा। लेकिन भगवान में फॉर्म है भी और अनलिमिटेड भी है, तो दोनों अपोजिट हैं और एक साथ है। ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं।
उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञाता के एक ही, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अंगान यस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान की कोई भी इंद्रिय हर इंद्रिय कार्य कर सकती है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इसके इंस्टेंस में कि भगवान का कोई भी इंद्रिय सारी इंद्रियों कार्य कर सकती है, उस पे कोई ना कोई कथा अगर आपको याद आ रही है तो सुनाइए, कोई एग्जाम्पल की जो कि भगवान ने ऐसा करके दिखाया। प्रभु जी ये प्रभु जी, भगवान अपने दृष्टिपात से मटेरियल वर्ल्ड को इम्प्रेग्नेट करते हैं। यस यस, हरी बोल, करेक्ट माता जी, कि वो आंखों सृष्टि कर ली थी। ओके, अब कोई और एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा हो? देखिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान में जब अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछा था, आपकी मति भगवान में जा रही है, जिसकी मति भगवान में जाती है उसको फिर दोबारा माए गर्भ में नहीं बैठना। मैं चाह रहा हूँ कि भगवान मतलब आपकी मति भगवान में जाए, जिससे कि आप लोग दोबारा जन्म ना लें, भगवान के पास पहुंचे। ठीक है, तो किसी को याद आ रहा हो कि भगवान ने ऐसी कौन सी लीला की थी कि उनकी कोई भी इंद्रिया सारे इंद्रिया कार्य कर सकती है? कोई भी एग्जाम्पल माता जी ने बड़ा अच्छा बताया कि सृष्टि करी थी उन्होंने आंखों से दृष्टिपात करके। तो जी कथा है। जी माता जी। प्रभु जी एक और है, पहले हम सोचते थे कि भगवान तो वहाँ हम लोग ऑफर करते हैं तो खाते नहीं, तो बाद में पता चला कि भगवान का सारा इंद्रिय दूसरे का कार्य कर सकता है, तो वो आंखों से भी खा सकता है। हाँ ओके, ये भी सही है कि आंखों से खा सकते हैं भगवान। ओके, और तो जी कथा है जी प्रभु जी, कथा आप बताइए, लेकिन आप मेन बताइए कि भगवान ने क्या किया था, वो मतलब बताइए। उनका एक काम था, तो वो लड्डू लेके गया था उनको चढ़ाने के लिए, तो कई लोग उस पर शक कर रहे थे कि ये लड्डू तो चढ़ेगा नहीं भगवान को, तो वो सामने ले गया और पर्दा लगा दिया, आँख से ही। हाँ, तो वैसे ही माता जी ने भी बताया कि आंख से खा लिए। और कुछ और कुछ याद आ रहा हो? और कोई इंस्टेंस? ऐसे बहुत से शास्त्रों में एग्जाम्पल है, मैं से बस इसलिए कि भगवान के बारे में आप सोचे थोड़ा सा, भगवान के बारे में, भगवान की लीला याद करें थोड़ा सा। और कुछ भगवान ने किया हो अपनी एक। हाँ ये ऐसे नहीं हो सकता। अरे मतलब हम बता रहे भगवान तो नहीं नहीं, आपको ये बोनाफाइड ना, मतलब कई अपने शास्त्र में है कि नहीं है, किसी अपने मन से सोच लिया कि ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ कौन सा है, लीला कौन सी हुई है वो। हाँ लीला ही बता हाँ रहे हैं, जी। लीला है। जैसे हम लोग अपने हाथों से किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैंची चाहिए उसके लिए जो है, लेकिन नरसिंह भगवान ने तो नाखून से ही कर दिया था, उनको मार दिया। हाँ वो भी ठीक है, उनके नाखून है, लेकिन उन्होंने फिर नाखून चलाया, वो तो ठीक है। उनके नाखून मतलब ऐसे पावरफुल थे, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अलग इंद्रियों से ही किया उपकार। जैसे आंखों से कोई खा नहीं सकता, लेकिन हाथों से आप स्क्रैच तो कह सकते हैं फिलहाल, लेकिन वो तो दिव्य है वैसे भी नरसिंह देव का, तो वो तो ठीक है। ऐसा कुछ और इंस्टेंस आ रहा हो? एक प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं बताता हूँ, एक मेरा सुन लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में अगर बच्चे पैदा करने हैं तो आपको मैन और वुमेन दोनों लगेंगे। मतलब पुरुष स्त्री दोनों जब संग करेंगे तभी बच्चे पैदा होंगे। लेकिन नारायण मतलब विष्णु भगवान जी ने, लक्ष्मी जी सामने बैठी थी, लेकिन उन्होंने अपनी नाभि से ही ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया, विदाउट एनी नीड। तो भगवान ये भी कर सकते हैं। एक और फिर इंस्टेंस ये भी आता है कि जब पांडवों ने, जब दुर्वासा मुनि आए पांडवों के उसमें, दुर्योधन ने कहा कि जाइए आप वहाँ खाइए, पांडवों के खेमे में जाके खाइए, तो उनके पास खाना था नहीं। तो भगवान कृष्ण है, उन्होंने एक दाना खाया, तो एक दाना दिया चावल का, उन्होंने वो खाया, तो एक दाना खा के सब संतुष्ट हो गए। तो भगवान का पेट भी इस तरीके से कार्य करता है कि अगर पेट में कुछ भी डाल दिया तो सब संतुष्ट हो जाए। ये सब बड़ा चिंत है। हरी हरी हमें विश्व। हाँ, तो अब इस पे एक और कमेंट। देखिए ये आपको अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, ये सब अचिंत है।
कैसे हो सकता है ये सब अचिंत है, और अचिंत शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी अचिंत भगवान। जीव गोस्वामी बोलते जब तक कोई व्यक्ति अचिंत शक्ति स्वीकार नहीं करता भगवान की, समझ नहीं सकता भगवान। और जैसे भगवान आंख से खा लेते हैं, नाभि कमल से बच्चे पैदा कर सकते हैं ब्रह्मा जी को, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे ही सुनिएगा बहुत ध्यान से, भगवान अपनी अचिंत शक्ति से हमारे जीव पर आते हैं नाम के रूप। वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान अचिंत शक्ति से अपने नाम के रूप में हमारे जीव पर आते हैं रोज, जब हम भगवान का नाम लेते हैं। तो यू आर पर्सनली कनेक्टिंग विथ कृष्णा। मनन विचार करिए थोड़ा सा कि आप रोज कृष्ण से मिलते हैं, और आप इस समय भी कृष्ण से बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गीता के वर्ड्स हैं और कृष्ण, इसमें कोई भेद नहीं है। आप लोग अभी भी कृष्ण से बातें कर रहे हैं, अचिंत है और स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आगे पढ़ते हैं। उनकी शक्तियां बहुरूपणी है, मतलब बहुत शक्तियां हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। मतलब जैसे भगवान इच्छा करते हैं तो सारी चीजें अपने आप पूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं इस जगत में कि भाई जैसे मान लीजिए मोदी को कोई कार्य कराना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ कार्य करना है, तो वो सिर्फ इच्छा करेगा या कह देगा किसी से, तो जितने भी सेक्रेटरी होंगे, जो जितने भी वो होंगे, जो वर्कर्स बॉन्ड जितने भी होंगे, सब काम पे लग जाएंगे। तो वैसे ही भगवान सुप्रीम है, जैसे भगवान इच्छा करते हैं सारी शक्तियां उनकी अपने अपने कार्य में लग जाती है। तो जब मटेरियल इस संसार में भी ऐसा देखा जा सकता है कि जो जो सुप्रीम पर्सन होता है, मतलब जैसे जो हाई पोस्टेड पर्सन होता है, जब वो ऑर्डर देता है, जब वो इच्छा करता है, जो उसके सबऑर्डिनेट सब काम पे लग जाते हैं। तो वैसे जब भगवान इच्छा करते हैं सारी शक्तियां उनकी कार्य में लग जाती है। ठीक है, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, मतलब सब कुछ भगवान का है, और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, वहां कुछ नहीं चाहिए। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, कृष्ण, क्योंकि उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भगवान तक शास्त्र का फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग कौन हो? बस इतना ही बोल के रुकूंगा। जब भगवान शास्त्र का फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, जबकि उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी जो शास्त्र में नियत कर्म लिखे हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत जरूरी है करना। क्योंकि तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा, तभी हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम रति के क्षेत्र पहुंचेंगे। लेकिन भगवान को सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्यों? पहली बात तो दो चीजों की वजह से करते हैं, आदर्श पुरुष करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि जो शास्त्रों में लिखा है उसी का पालन करना है। दो चीजें मैंने बताई, एक तो आदर्श करने के लिए कि भाई तुम अपना कर्तव्य छोड़ो नहीं, पहली चीज। दूसरी कि भाई जो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ वो शास्त्रों के हिसाब से कर रहा हूँ, तुम भी शास्त्रों के हिसाब से ही करो। अब एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बस लास्ट है। भगवान को इस जगत में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं,
क्योंकि सब कुछ भगवान का है, ठीक। लेकिन फिर भी हम लोग लीला में देखते हैं कि भगवान यशोदा माई के स्तनों का दूध पीने की इच्छा करते हैं। तो फिर वो क्या है? जब भगवान को इस संसार में किसी भी चीज की इच्छा नहीं है और भगवान आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट, उनको कोई भी चीज चाहिए नहीं, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी वो इच्छा कर रहे हैं कि मुझे माँ यशोदा के स्तनों का दूध पान करना है। और अगर नहीं करवा रही माता यशोदा तो गुस्सा हो गए वो दामोदर लीला। और गुस्सा तभी व्यक्ति होता है जब उसको कुछ चाहिए और पूरा नहीं होता। फिर वो क्या है? वो ये है कि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान भक्त के प्रेम के भूखे। बात समझ में आ रही है? भगवान भक्त के प्रेम के भूखे। तो जब तक ये तत्व नहीं समझेंगे भगवान का कि भगवान को इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान का है, तब तक लीला को नहीं समझ पाएंगे। लीला में फिर हम लोग यही कहेंगे, अरे हाँ सामान्य बच्चा ही तो है, दूध पीने के लिए जिद कर रहा है। ना, सामान्य बच्चा नहीं है, भगवान है। तो भक्त का प्रेम आस्वादन करने के लिए इच्छा कर। तो जब तक तत्व नहीं समझेंगे, लीला को भी नहीं समझ सकते। जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक लीला भी नहीं समझ सकते ठीक से। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तत्वा, लीला इज मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। ये बात हमेशा याद रखनी। तो इसीलिए सबसे पहले गीता पढ़ना आता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि गीता इज प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, कि सबसे पहले गीता पढ़ो, क्योंकि गीता में समझ में आया कि भगवान है कौन और है क्या, तब उनकी लीला समझ में आएगी सही तरीके से। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं फिर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं और 2 श्लोक साथ लेंगे, 23-24।